रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब सी हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब सी रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सिमइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सिमइयां खाएंगे। उन्हें क्या खबर कि अब्बा जान क्यों बदहवास से चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि आज चौधरी अगर आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार अपनी जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष सहजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वो दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लाएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पांव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वो दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी
कहाँ से इतने पैसे निकालेंगे? अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी हुई रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। आज अगर आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका क्या काम है? लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने और जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवाय कौन है? उसे अकेले मेले में कैसे जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे पैदल चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है उसके पैरों में। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करने में लग जाएंगे। मांगे ही का तो भरोसा है। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस 8 अन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने ही पैसे बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़िहारिन सभी तो यहाँ आएंगी। सभी को सिवैयां चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्या चुराए? साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर कभी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग इतना धीरे क्यों चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हों। वो कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ बाहर निकलता है। लड़के वहां से 1 फलांग की दूरी पर हैं। खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं, बड़े बड़े आदमी हैं। सच में
उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। और हाँ, शाम को बड़े बड़े साहेब लोग आते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछ दाढ़ी वाले, और मेमे खेलती हैं। सच में, हमारी अम्मी को वो दे दो, क्या नाम है उसका, हाँ बैट, तो उसे पकड़ ही न सकें, घुमाते ही लुढ़क जाएंगी। महमूद ने कहा, हमारी अम्मा जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरने को कह दो तो आंखों तले अंधेरा छा जाएगा। महमूद बोला, लेकिन दौड़ती तो नहीं है, उछल कूद तो नहीं कर सकती मेम लोग। मोहसिन बोला, हाँ उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में चली गई, तो अम्मा इतनी जोर से दौड़ी कि मैं तो उनको पा ही न सका। सच में। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गईं, आज खूब सजी हैं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी मिठाइयाँ। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वो सब का सब धुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें रोक नहीं सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाएं उन्हें टोकरा भर के जवाहरात दे दें। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कहो कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन बोला, हाँ, एक एक आसमान के बराबर होते हैं। जमीन पर खड़े हो जाएं तो उनका सिर आसमान में जाकर लग जाए और चाहें तो एक लोटे में घुस जाएं। हामिद बोला, लोग उन्हें खुश करते होंगे, कोई मुझे वो मंत्र बता दे तो एक जिन्न को मैं भी खुश कर लूं। मोहसिन बोला, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत सारे जिन्नात हैं। कोई चीज अगर चोरी चली जाए, चौधरी साहब को उसका पता लग जाता है और चोर का भी नाम पता लगा लेते हैं वो। जुमराती का बछड़ा उस दिन खो गया था, 30 दिन तक हैरान हुआ, कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर चौधरी साहब के पास गया। चौधरी साहब ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में बंधा हुआ है और वहीं जाकर मिला। जिन्नात ने आकर उनको सब कुछ बता दिया था। उनको तो सारे जहान की खबर दे जाता है वो। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उसका इतना मान सम्मान है। आगे चलें, ये पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं,
रैटन फाय फू। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अरे हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और अपना दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो जागते रहो पुकारते रहते हैं। तभी तो इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू भी एक थाने में कांस्टेबल हैं। बहुत पैसे कमाते हैं ये लोग, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए हर महीने अपने घर भेजते हैं मामू। अल्लाह कसम, मैंने एक बार मामू से पूछा, मामू इतने सारे पैसे कहाँ से लाते हो आप? हंसकर कहने लगे, अरे बेटा, अल्लाह देता है। फिर अपने आप बोले, लोग चाहे तो एक दिन में लाखों रुपए ले आए, लेकिन हम इतना नहीं लेते हैं जिसमें हमारी बदनामी भी हो और नौकरी भी चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़वाता नहीं है? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में ही चला जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई थी। सारी जमा पूंजी जल गई, एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए सब लोग। अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे फिर न जाने कहां से 100 रुपए कर्ज लेकर आए तो बर्तन भांडे लेकर आए। हामिद बोला, 100 रुपए तो 50 से ज्यादा होता है ना? अरे हाँ, और क्या, 50 रुपए और कहाँ 100 रुपए। 50 रुपए में एक थैली भर जाती है, लेकिन 100 रुपए ये तो 2 थैलियों से भी ज्यादा होता है। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी थीं। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के टांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे हुए, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थीं। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते थे, और पीछे से मोटर की हॉर्न बार बार बजाने के बाद भी चेत नहीं पाते थे। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा था। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। पक्के जगत के नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या मालिक,
क्या नौकर। परवरदिगार के बारगाहे रहमत में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती रहती है, जैसे बिजली के लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व, कितना मनोहारी दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है।